फिर इसने इनू करके नु लिया जय श्री राम। 20-22 फुट की 25 तक नु ऊंचाई बढ़ गई। अब साइंस के इक्विवेलेंट भगवान को खड़ा करो, कैसे मान जाए? आपको भूख लगती है? लगती है आपको भूख? क्या तर्क है? तो यहीं से भगवान का भी यहीं पता चलता है ना। फिर मैं ऐसे करके लटका सोच के मैं चलो बाबा उड़ो। हम दोनों 100 फुट ऊंचाई पे उड़े। खूब तालाब तो बिल्कुल पानी गंदा होता है, हाँ गंदा होता, कुछ नहीं दिखता। उन्होंने बकायदा वहां खड़े होके कहा कि मैं उसके अंदर हूँ, मुझे निकालो और मुझे वहां स्थान दो जहाँ मैंने चाय पी। दोस्तों, मैं आज फिर से पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव बोढ़ा में। हमने 2-3 विजिट यहाँ पर किए हैं, 2-3 इंटरव्यू यहाँ पर किए हैं। लगातार यहाँ पर मैं आ रहा हूँ 2-3 बार से, और कई लोगों पर यहाँ पर भूत आते हुए देखा है, आसेब आते हुए देखा है। हालांकि मैं दावा नहीं करता कि किसी भी तरह का कोई भूत होता है, प्रेत होता है या जिन होता है। हालांकि जब से हमने होश संभाला है और अभी तक हम लगातार भूत, प्रेत, चुड़ैल इस तरह की फिल्में देखते चले आ रहे हैं, इस तरह के किस्से सुनते चले आ रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस तरह के किस्से अक्सर बताते रहते हैं। आज एक बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए हैं, हनुमान जी के साथ में उन्होंने चाय पी है। अब ये मैं कैसे विश्वास करूं और आप कैसे विश्वास करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। क्या ये सच बता रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या है? बाबूजी, क्या नाम है आपका? देखो, झूठ बोल के मैंने कोई लोभ लालच नहीं किसी से। हाँ ना आप मेरे को जानते, ना मैं आपको जानता जी। ना मेरा कोई ये धंधा कि भाई मैं झाड़ फूस करूँ, गंडे डोरे करूँ। मेरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? गणेश नाम है। कहाँ के? हरियाणा का रहने वाला। हरियाणा के। पहले जिला भिवानी था, अब जिला चरखी दादरी है। आपके बारे में बताया जाता है कि आपने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए हैं, उनके साथ चाय पी है। कितने समय की बात होगी, कैसे कैसे चाय पी थी, पूरी दास्तान बताइए। सन 2012 की बात है। अच्छा। खेत में हम कटाई कर रहे थे बाजरे की। क्या वक्त हो रहा होगा? टाइम था जी कोई 1:30 या 2 बजे का। दिन के समय गुजरेगा आदमी आया, बूढ़ा बिल्कुल। तो धोती, कमीज, जैकेट, हाथ में बैंत, चश्मे और पैरों में जूती थी और सिर पर साफा था। तो जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मल इस तरह से, बिल्कुल नॉर्मल। आके नरे से नू देखने लगे। तो मैं भी रोटी खा के बैठे था। मैं उसको करी बताऊ राम राम, बोले भाई राम राम। बोले भाई मिश्री जाऊंगा। मैं कोई बात को नहीं, मिश्री गांव है मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर। बताऊ आ जा, कोई बात को नहीं, बैठ जा, चले जाइए, पानी पी ले। तो आके ने इस साइड में वो बैठ गया, उरे में बैठ गया। तो पानी पिया उसने 2 गिलास। पी के बताऊ रोटी खा ले, सब्जी रोटी सूची से। हमने दूसरे बर्तनों में खाई, आप भी खा लो। ना रोटियां की इच्छा को नहीं। अच्छा। तो फिर मैं देख के बताऊ बूढ़ा आदमी से ले चाय पिए, चाय बनावा। वो चाय बनाई, चाय पी आराम के साथ। बताऊ कटोरी लेना, कटोरी की जरूरत को नहीं। पी के फिर मैं उस गिलास ले लिया। फिर बोला मिश्री जाऊंगा, राह बता। मैं चल, मैं जाके और रास्ता बताया। फिर वो मेरे को 50-60 मीटर तक दिखाई दिया, फिर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में फिर ये आदमी दिखा मेरे को 3-4 साल के गैप में सपने में। अच्छा। मेरे को मैं चलता ना तो मेरे को दिखाई देता जो कोई मेरे साथ चल रहा है। फिर मैं देखता, दिखता नहीं, थोड़ी दूर दिखता एक बार, फिर रह जाता। फिर थी देवी की कढ़ाई। उस समय फिर एक बंदर आया। तो मैं रोटी जैसे खाना खोल लिया तो खोलती इतनी दूर आके नू खड़ा हो गया। देखने लगा। मैं 2 पूरी और हलवा लेके चले। मले भी खा ले। तो मैं चलूं उतनी दूर चल ले, मैं चलूं उतनी दूर चल ले। तो फिर भी उसने खाई को नहीं, मैं रख भी दी, मले मारू को नहीं खा ले। देख के फिर एक जोड़ी में जा बढ़िया। फिर उस जोड़ी में गया मैं। उस जोड़ी में इतना मोटा पीला सांप, कोई 5-1 फुट का। अच्छा। एक बार नू दिखा, फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। फिर मैं भी की बताऊं केसर के नहीं से। फिर ये सपने में जब दिखाई दिया ने मैंने, कुएं के पाड़छे में खड़े, इस दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह था। ये 4 पाड़छे होते ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसमें फिर गया मैं जाके। मैं भाई आदमी तो यो इसे जिसने चाय पी थी साथ। मैं जाके फिर माजी राम राम ताऊ। बोले भाई राम राम। मैं ताऊ कौन से तू? बोले भी मैं सू बाबा हनुमान। तो मैं जाके मैं ताऊ बाबा तेरा रंग रूप पे कोनी?
मैं सपने में नहाया, नहा धो के फिर गया उसके दर। बोला के बात करे, मैं बात दिखने लग रही। फिर इसने इनू करके बोला जय श्री राम। 20-22 फुट की 25 तक ऊंचाई बढ़ गई इसकी, सज धज गया। तो ये सपने में देखा ना? सपने में वही बूढ़ा था। तो सपने में तो हम कुछ भी ऐसी चीज देख सकते हैं। नहीं, इसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी हमारे साथ थे? नहीं, वो जो मेरे साथ बैठ के चाय पी थी, नहीं, वही बूढ़ा था। जब तो इंसान था। हाँ। हमारे अंदर से हाँ। ये चीज आई कि भाई वो 100 मीटर की दूरी तक हमें दिखाई हाँ, दिया, दिखाई दिया, फिर और नहीं वो दिखाई अचानक गायब हो गया। ऐसा तो हाँ। नहीं कि भगवान थे कोई से, हाँ। है ना? हाँ, अब वो हमारे जहन में चलता रहा, दिमाग में चलता रहा, और वही चीज फिर हमें सपने में आ गई, सपने में आ गई। और फिर उसको जो वो भगवान जो है, हनुमान जी जो है, उनके रूप में आपको ऐसा। तो ये जो है ना, आपके अंदर की जो आत्मा है, आपका जो मन है, वो वहां से आपने भगवान माना। दिखाई थोड़ी ना हो गया एक साथ। नहीं, सपने में दिखाई दिया, बिल्कुल सपने में। हाँ, सपने में दिखाई दिया। तालाब जोड़ बताया ना इन्होंने, हाँ, फिर उसमें जहाँ वो दिखते थे, हाँ, वहाँ उन्हें बकायदा मूर्ति मिली है। भाई आप अच्छा, आप किसी तालाब पे जा रहे हो, हाँ, मान लो आप आए, आपको पता तालाब के अंदर क्या है? भाई स्विमिंग पूल तो फिर भी साफ होता है, हाँ, तालाब तो बिल्कुल पानी गंदा होता है, हाँ गंदा होता, कुछ नहीं दिखता। उन्होंने बकायदा वहाँ खड़े होके कहा कि मैं उसके अंदर हूँ, मुझे निकालो और मुझे वहाँ स्थान दो जहाँ मैंने चाय पी। अच्छा, ये हुआ था। ये तो ये चीज बता सकते हैं ना, यहाँ आके कुछ कहानी में ट्विस्ट आ गया। चीज और आती है ना जी, भक्ति जो है ना और भगवान, वो तर्क से परे है। उसको तर्क के ऊपर तो माप ही नहीं सकते आप उसको। कोई लॉजिक दे के आप साइंस के इक्विवेलेंट भगवान को खड़ा करो, कैसे मान जाए? आपको भूख लगती है? लगती है आपको भूख? क्या तर्क है? यहाँ से पता चलता तो यहीं से भगवान का भी यहीं पता चलता है ना। हाँ। जब आपको अपनी खुद की भूख का आपको पता नहीं चलता, तो उस तर्क पे आप भगवान की इक्विवेलेंट कैसे कर रहे हो? तो कुछ चीजें साइंस से बहुत दूर है। बिल्कुल, मगर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते ना, ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उसका काम है। जिनकी जैसी भावना वैसा ही तो होगा। बिल्कुल। अगर मेरी नजर ही बुरी है तो मैं किसी को बहन कैसे मान लूंगा? मैं भगवान तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा भैया सबको ना। अगर मतलब मेरी नजर बुरी है तो किसी को बहन कैसे कह सकता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं अंकल, मैं कह रहा हूं, भगवान को लोग मानते हैं, देखा किसी ने नहीं। किसने? भगवान को देखने के लिए आत्मा चाहिए ना, वो नहीं है। वो है ही नहीं ना। फिर अच्छा, ये जो जैसे उन्होंने जगह मांगी अपने लिए, क्या उस जगह पर आपने मूर्ति स्थापित की है? हाँ, मूर्ति स्थापित कर दी। तो यानी आपके सपने में जब वो आ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति जो है वो एक तालाब में रखी हुई है। वो पूरी बात बताइए जैसे उन्होंने अभी बताया। मैं उसको देखा, फिर उसने अपना रंग रूप दिखाया। फिर मैंने बोला बाबा पूंजड़ी, तो पूंजड़ी भी दिखा दी नौकी ने। फिर मैं ऐसे करके लटका सोच के, मैं चलो बाबा उड़ो। हम दोनों 100 फुट ऊंचाई पे उड़े खूब। तालाब तक कैसे पहुंचे? फिर तालाब में फिर मैं पूछे, मैं बाबा आपका साथ चलूंगा। दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दिए उसने। धरने के बाद में मैं बाबा तेरे साथ चलूँ, अभी मैं फिर आऊँगा। उसके बाद में मैं भैंस नुआ रहा था तालाब में, तो मेरे पैर खेल लगा, मैं कोई पत्थर होगा, मैं काट ने बाहर ने गिर। मैं देखा तो फिर उसमें मूर्ति लिखड़ी मेरे पास। वह मूर्ति फिर मैं अपने घर ले आया। घर ले आने के बाद ऐसे ही हलचल रहने लगी पूरी। उसके बाद में जैसे हमारी बहन है, बनोइया है, भाणजइये यहाँ आने लगे। बोला बहनोई साहब हैं? हाँ जी। अच्छा। यहाँ आने के बाद फिर भगत जी से अपना संपर्क होया। भगत जी ने तो कोई ज्ञान ही नहीं था, मैं जानू न भगत जी मेरे को जाने। भगत जी ने अपना आप पूरी बात बताई है, अपना आप। अच्छा, यहाँ जो गुरु जी है इन्होंने सब बात बताई? सब बात अपने कोई लेना। तभी आपको विश्वास हो गया कि भाई पक्का विश्वास जो मेरे में बीत। कितने समय से गुरु जी के पास यहाँ आ रहे हैं आप? मैं तो अभी आया 2 साल से। 2 साल? 1 साल होया समझो। तो कुछ यहाँ आने के बाद में किसी तरह का कोई लाभ हमें? हाँ जी, सारा है, सारा ही लाभ है। हम जिस समस्या से ग्रसित थे वो समस्या दूर होगी। ठीक है ना, उससे कोसों दूर हैं। अंकल आप मुझे पढ़े लिखे भी ठीक ठाक लग रहे हैं। कितने पढ़े हैं? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1991 पास आउट हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मगर बहुत से पढ़े लिखे लोग तो ये कह देते हैं ना कि भाई ये सब बेकार की चीजें हैं। जिस पे बीतती है ना, हाँ बिल्कुल, उसको पता है कार की है बेकार की है। बिल्कुल। जिसके नहीं बीत रही उसके लिए तो तमाशा है। हाँ, जिसमें तकलीफ नहीं झेल रहा जो, उसके तमाशा है। बिल्कुल। और झेल रहा है उसको पता है वो क्या चीज है। हमने तो झेला है। आपके बेटे हैं? ये मेरे बेटे हैं। आप भी साथ आते हैं? हाँ जी।
लगातार 2 साल से आप भी आ रहे हैं? बिल्कुल। शादी वादी हो गई? हाँ जी। अच्छा, तो कोई अब मतलब क्या लाभ आपको भी दिखाई दे रहा है? आप तो एकदम यंग युवा हैं, चलो बड़े बुजुर्ग हैं ज़्यादातर, चलो इन चीज़ों में मान लेंगे हम। आप तो जो है एकदम, आप भी मानते हैं सब? भाई साहब बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, क्या ऐसा देखा गुरुजी में ऐसा यहाँ पर? नहीं, गुरुजी में क्या देखा, यहाँ पर क्या देखा, वो तो आप आओ, हाँ, आप बैठ के देखो, आपको हमें से पता चल ये जाएगी। तो क्वेश्चन नहीं था, ये तो लॉजिक है ना। हाँ, आंखों देखा तो लॉजिक है ना। जी। 2 दिन बैठ के आप देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फिर मैं बताऊंगा, आपका इंटरव्यू मैं ये करूंगा। कहता हूँ हाँ, हाँ, आप आओ, आप बैठो, आप आप 2 देखो। दिन आप नहीं, बैठो। मैं बता रहा हूँ अंकल, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ जब आया था पहली बार तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ कोई बाबा बैठे हैं और वो बताता है। बाबा है ही नहीं, बच्चा है ये तो। हाँ, तो मैंने भगत है ही नहीं, मैंने जो बच्चा है है ये। सिर्फ इनका इंटरव्यू, पहला जो इंटरव्यू था वो इनका मैं चेक करने के लिए ही आया था कि वाकई क्या कुछ ये जानते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे बाबा भक्तों से हम लोग मिले हैं, हमें कुछ कहीं नहीं मिला। मैं कतई नहीं चाहता जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे जो हमें देखने वाले, हमारे चाहने वाले हैं कि यहाँ आके उनके साथ कोई लुटाई पिटाई हो। क्या इस दौरान 2 साल आपको यहाँ हो चुके हैं, कोई ऐसा मामला गुरुजी के बारे में दिखाई दिया कि लूट-पाट किसी से, मतलब किसी से पैसे देने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बता दिया जो तो बोला था ना, जैस जिसकी भावना, जो चीज भावना से आएगा वही सब कुछ है। भावना जरूरी है, पैसे जरूरी है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, दाल रोटी तो बढ़िया खा रहे थे, हमें क्या जरूरत थी आने की। तो क्या ऐसा कुछ संकट घर पे था, क्या था जब आप आए थे? हाँ, कुछ संकट था घर पे और अच्छा खासा संकट था। आप पर्सनली कभी आ जाना, आपको लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करके दे देंगे आपको। अरे चलिए खैर, वहाँ जो अब मैं आपको जो रिपोर्ट शेयर करूंगा वो एक MBBS MS डॉक्टर की रिपोर्ट शेयर करूंगा, वो 100% झूठी साबित होती है यहाँ पे, जो साइंस से एंटी है एकदम। वो कैसे? वो पता नहीं, कुछ चीजें अपनी पर्सनल होती हैं, मैं पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप बताना। नहीं, किसी डॉक्टर ने उसको साबित कर दिया कि डॉक्टर ने बोला इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, बट इट इज पॉसिबल, यहाँ के पॉसिबल हो गया। 100% पॉसिबल है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर का रिटर्न में रिपोर्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये बोढ़ा गांव है और बोढ़ा गांव में ये गुरुजी का यहाँ पर आश्रम जो है बना हुआ है और यहाँ पर ही दरबार लगता है, गुरुजी का दरबार। ये जो है उन्हीं की जगह में बताया जा रहा है। आज गुरुजी की माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी 2 बात कर लेते हैं। माता जी नमस्कार। और ठीक हो माता जी? अच्छा, ये बताइए कि बेटा जिस तरह से आपके ये काम करते हैं, तो क्या कोई कमाई का लालच है क्या, या ऐसे ही सबकी सेवा के लिए है? देखो जी, नहीं कोई कमाई का लालच है, ना कोई सेवा ही करने के लिए छोड़ा हुआ है ये। हाँ, इसके पिताजी ने। पिताजी हाँ जो आपके हस्बैंड हैं थे पहले, वो भी हाँ करते जी, थे? वो भी करते थे। हाँ, वो छोड़ गए। छोड़ गए। हाँ, 5 साल करी थी तो मतलब वैसे ही सिद्धि आई हुई हाँ, और फिर बेटे पे आ गई। मैंने तो बहुत कुछ कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हाँ, ये बेटा मतलब इस काम लायक नहीं है, बच्चा ही है अभी। तो फिर जो बोले ये कि जो सिद्धि को अपना लो आप, हाँ, तो हमने अपनाई। जब अपनाई सिद्धि, हाँ जी, और तभी से जो है इलाज विलाज करने में लग हाँ गए जी। हैं। इसके पिताजी ने करा 5 साल, हाँ। फिर उसके बाद ही इनने करा। मैंने सुना है कि जहाँ आप बैठे हुए हैं हम लोग, ये सब जगह अपनी है, हाँ जी, दादा इलाही जगह सब? हाँ जी, सब दादा लाई। दादा इलाही। हाँ कितनी जी। जमीन है यहाँ से वहाँ तक? ये 30 बीघे जमीन है हमारी। 30 बीघी हाँ जमीन जी, है यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, हाँ जी। और इसके अलग भी है कहीं? नहीं, यही है। ये और आपके हमारे जो बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटे। बेटी हैं। 2 बेटे हाँ, 2 बेटी। और 2 बेटी। हाँ जी, दूसरे वाले बेटे क्या करते हैं? फौज में है वो। अच्छा, वो फौज में है। हाँ जी, ये फौज में क्यों नहीं गई? ये फौज में नहीं गए, मतलब पिताजी खत्म हो गए इसके, सिद्धि आ गई, अच्छा अच्छा, तो फिर ये अपनानी पड़ी हमको। तो इस- सिर्फ पिताजी की सिद्धि को अपनाने की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने पिताजी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए गुरुजी यहाँ पर बैठते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। पिताजी का हर बात का पालन करता है, हाँ, ये कुछ नहीं है। पिताजी की बात का पालन चलता है, आज भी करता है। आज भी करते हैं। हाँ जी, तो इन्हें मतलब इनसे बातचीत होती रहती होंगी? हाँ जी, पिताजी से होती रहती हैं, इसकी हाँ। भी, हमारी भी, सबकी। आपकी भी होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। क्या बात होती है? एक बात सारी बताओ। सारी बात हो जाती है, अपने घर गृहस्थ की सारी बात बता देते हैं। अच्छा, हाँ जी, अरे जो भी है उनके ही मतलब करे हुए ही अनुसार हम चलते हैं। हाँ, बेटा भी, बहू भी,
और ये तो सबसे ज़्यादा पालन करता है सबसे पिताजी। ज्यादा करते हैं हाँ ये। जी। तो आप भी चाहते हैं कि बेटा ऐसी सेवा करता रहे? हम तो ये चाहते हैं कि किसी के लालच में ना पड़े, सेवा करता रहे, हाँ। सबका भला होगा, मैं हमारा भला हो जाएगा।